बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर जीवन दर्पण पुस्तक के आधार पर जो प्रतिदिन चर्चा चलती है, उसी क्रम में आज का विषय है उनके साधना के पथ। साधना जीवन में आगे कैसे उन्होंने जिया। अभी तक जो चर्चाएं चली थी वो पूर्व आश्रम की थी। उनका जन्म और उनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, उनके संस्कार और फिर कैसे वे बड़े हुए और वैराग्य की कैसी कैसी प्रेरणाएं मिली, संतों से कैसे दरस परस हुए और मन में कैसे वो भाव जगा कबीर पंथ तथा पारक सिद्धांत के लिए, इन सब बातों पर पीछे काफ़ी चर्चा हुई। अब आगे का जो विषय है, इधर वो साधु जीवन, गृह त्याग के बाद कैसे उनकी साधनाएं थी और इस अवस्था में उनको कैसे कैसे कठिनाइयां सहना पड़ा, इन सब प्रसंगों पर चर्चा की जाएगी। धोती कुर्ता पहने हुए 20 वर्षीय नवयुवक जो 20 पूरा करके 21 में प्रवेश किए थे, बढ़ारा कबीर आश्रम में साधु जीवन जीने के लिए संतों में समर्पित होकर के देख करके वहां के संतों को बहुत प्रसन्नता हुई और श्री राम सुमिरन जी गुरु जी के पास आश्रम में आए और समर्पित होकर के बस एक निश्चय करके फिर यहाँ रहने लगे। 12 नवंबर को उन्होंने गृह त्याग किया था। इनकी श्रद्धा भावना, समर्पण, निश्चय, उत्साह को ध्यान में रखते हुए सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने गृह त्याग के तीसरे दिन, मतलब 12 नवंबर को गृह त्याग किए और 15 नवंबर को उन्होंने साधुवेश दे दिया। साधुवेश देने के बाद नाम बदल करके सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने आपका नाम राम सुमिरन से अभिलाष दास रखा, जिनको हम आदर से संत श्री अभिलाष साहेब के नाम से जानते हैं। ये सब घटनाओं के बाद श्री अभिलाष साहेब जी ने गुरुदेव जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, यहाँ जन्म स्थान पास में है और मैं कुछ दूसरी बातें कह करके गृह त्याग किया हूँ, यहाँ आया हूँ। क्योंकि जब यहाँ आना हुआ तो घर वालों को यही बताए थे कि अभी कुछ संबंधियों में जा रहा हूँ और फिर वहाँ से अयोध्या जाऊँगा, अयोध्या में कुछ दिन घूम करके और फिर आ जाऊँगा। और कहीं नहीं गए और सीधा आश्रम आ गए। तो आपने कहा कि गुरुजी कुछ दिन के लिए मुझे बाहर रखा जाए, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही लोगों को पता चलेगा उनका बारंबार आना जाना तो अच्छा ना होगा। ये बात अच्छी लगी सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी को और आपने निर्णय लिया कि आप चले जाओ बुरहानपुर। तो साथ में श्री आज्ञा साहेब, एक संत को कहा गया कि जाओ और अभिलाष दास जी के साथ बुरहानपुर। इधर पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी सबसे पहले वहां गए बाराबंकी सद्गुरु विशाल साहेब जी के दर्शन के लिए। उन दिनों सद्गुरु विशाल साहेब जी तरावा ग्राम में विराजमान थे। तरावा ये बाराबंकी जिले में पड़ता है। जब वहां पहुंचे शाम हो गई थी। प्रथम दर्शन शाम को लालटेन के प्रकाश में हुआ और बंदगी भाव करके आकर के और संतों में रहे।
उस समय कुछ विशेष चर्चा ना हुई, बस दरस परस हुआ। विशाल देव कुछ बोले नहीं, बातचीत नहीं किए, लेकिन उनकी रहनी, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव और उनके समाज की दशा को देख करके श्री अभिलाष साहब जी के मन में बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने मन में सोचा कि जैसा मैंने भवयान में पढ़ रखा था और जैसे उनकी सुकीर्ति सुन रखा था, वैसे ही सदगुरु विशाल साहब हैं। बड़ा मन में भाव जगा, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ 2 दिन रह करके फिर बुरहानपुर की यात्रा पर निकल पड़े। लखनऊ में ट्रेन पकड़े। श्री आज्ञा साहब साथ में थे ही। प्रथम बार ट्रेन में बैठना हुआ। उस समय पैसे भी नहीं थे उतने, और बिना टिकट के चल पड़े। झांसी के पास जब पहुंचे तो टीटी आया और पूछा टिकट थे नहीं, तो फिर उतार दिया, आप लोग उतर जाओ। क्या करें, उतर गए झांसी में। वहां भी शाम हो गई थी। अब अपरिचित जगह में नए लोग, लेकिन अब चल दिए। श्री आज्ञा साहब साथ में थे। ये श्री आज्ञा साहब जो प्रसिद्ध है काठमांडू नेपाल के हैं, वे नहीं, दूसरे थे जो बड़ारा समाज के थे। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, अब उतरे ही है तो अब कहीं तो समय बिताना पड़ेगा। तो एक गांव था, वहीं गांव में प्रवेश किए। किसी से पूछे कि यहाँ पर कोई भक्त रहते हैं, किसी के यहाँ संत आते हैं। एक व्यक्ति था, उसने बताया कि वो जो पान का ठेला लगाए हैं, वे संतों की सेवा करते हैं। अक्सर लोग चाहे जितना धनी हो, संपन्न हो, वो अपने यहाँ नहीं कहेंगे। जो संतों की सेवा करते हैं, जिनके यहाँ संत जाते हैं, उन्हीं की तरफ लोग इशारा कर देते हैं। तो उनके लिए बताया कि उनके यहाँ संत आते हैं महाराज, चले जाइए। तो गए तो तुरंत फिर अपनी दुकान बंद किए और घर में ले गए और तुरंत व्यवस्था किए, सेवा में लगाए, अपने घर के लोगों को लगाए। शाम को फिर कहा महाराज घर का बनाया खाएंगे कि अपने से बनाएंगे? श्री आज्ञा साहब ने कहा हम अपने से बनाएंगे। क्या खाएंगे? कहा खिचड़ी खाएंगे। तो चावल दाल लाए और भी कुछ सामान लाए, सब्जी लाए, गुड़ लाए, घी लाए। तो कहा इतना सब की जरूरत नहीं, लेकिन जो लाए थोड़ा थोड़ा सब उपयोग किए। उसमें गुड़ भी डाल दिए खिचड़ी में, जो रहा, और फिर खाए। तो रात भर रहे। दूसरे दिन फिर चले। जब चले तो भगत जिसके यहाँ ठहरे थे वो विदा करने के लिए चला। तो रास्ते में कुछ सुनाए उनको ज्ञान की बातें श्री आज्ञा साहब। श्री अभिलाष साहब जी तो एकदम नए थे, लेकिन श्री आज्ञा साहब कुछ उनको सुनाए। और जब स्टेशन के पास पहुंच गए तो भक्त को लौटा दिए। और फिर श्री आज्ञा साहब ने श्री अभिलाष साहब जी से कहा कि देखो, हम किसी का खाए हैं, उनके यहाँ रात भर विश्राम किए हैं, उन्होंने आश्रय दिया, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी कुछ अपनी ओर से उसको दें। तो हम क्या दे सकते हैं? हम किसी भक्त को ज्ञान दे सकते हैं, जीवन कल्याण की कुछ शिक्षाएं दे सकते हैं, तो हमें देना चाहिए। इसलिए कुछ उससे, अब समय तो था नहीं कि वहां बैठ करके कुछ उससे बातें करते, तो चलते चलते ही कुछ सुना दिया गया। तो ये बात श्री अभिलाष साहब जी को बहुत अच्छी लगी। फिर 2 दिन के बाद बुरहानपुर पहुंचे, क्योंकि उन दिनों इतनी फास्ट गाड़ियां नहीं होती थी कि वो रात में ही चलते चलते पहुंचा दे। धीरे धीरे चलती थी, कई जगह चेंज करना पड़ता था। इस प्रकार से बुरहानपुर पहुंचे और वहां पर उन दिनों पूज्य संत श्री राम स्वरूप साहेब जी गद्दीन सिंह महंत के रूप में विराजमान थे। सब संतों के दर्शन हुए और पूज्य श्री अभिलाष साहेब जी को बहुत अच्छा लगा। अब वहां पर काफी दिन रहना हुआ। श्री अभिलाष साहेब जी की सेवा भावना कैसे थी? जब वे घर छोड़ करके बड़हरा आश्रम आए, सब संतों ने जब देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तो श्री विमल साहेब जी के मन में यही कल्पना हुआ करती थी कि अभिलाष साहेब साधु तो अच्छे होंगे, ज्ञानी होंगे, प्रवक्ता भी होंगे और बहुत अच्छे होंगे,
लेकिन ये सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े घर के हैं, बड़े सुकुमार रहे, साफ सफाई से रहने वाले, और ये सेवा नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। लेकिन जब बुरहानपुर में वे देखे, क्योंकि इधर श्री आज्ञा साहब, श्री अभिलाष साहब जी सीधा बुरहानपुर आश्रम गए, और श्री निहाल साहब और श्री विमल साहब जी गुजरात भ्रमण करते हुए उधर से लौट करके वे लोग भी बुरहानपुर कबीर आश्रम आ गए थे। और जब आए, इधर देखे कि श्री अभिलाष साहब सुबह 4 बजे ही उठ करके झाड़ू आदि लगा देते और फिर संतों की सेवा में लग जाते। जो संत शौच करके आते उनके बहुत सारे लोटा ले लेते और मांझ करके शुद्ध पानी छान करके उनको देते, फिर दातून करने के लिए। और स्वयं भोजन आदि के पश्चात बड़े बड़े बर्तन मांजने के लिए ले लेते हंडा, क्योंकि बहुत संत रहते थे, बड़े बड़े बर्तनों का उपयोग हुआ करता था, तो ले लेते। तो जब ये कई दिन देखे तो श्री विमल साहब जी एक दिन अपने पास बुलाए, आसन पर बैठाए और कहें, भैया हम तो सोच रहे थे कि तुम बस साधु तो अच्छे होगे लेकिन सेवा कार्य नहीं कर पाओगे, लेकिन आज आपकी ये सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा और लगन, उत्साह को जब हम देखे तो बड़ा गदगद हुआ हमारा मन। ऐसे ही साधक को होना चाहिए, और ऐसे ही जो उत्साह पूर्वक संतों में समर्पित हो करके सेवा, सत्संग, ज्ञान, भक्ति की क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वो साधक फिर अच्छा साधक होता है। और पूज्य श्री अभिलाष साहब जी उनके सामने विनम्र हो गए, और फिर उनकी सेवा और कर्तव्य निष्ठा को क्या कहना, आगे और दिनों दिन चमकते गए। करीब करीब 2 महीना वहां रहना हुआ। इसी बीच में श्री अभिलाष साहब जी के पास पत्र आया। वो पत्र पिताजी का था। पिताजी जब जाने, अब इधर जन्मस्थान की भूमिका यह थी कि 2-3 दिन तो लोग प्रतीक्षा किए कि अब आ जाएंगे 2-4 दिन में घूम टहल करके। नहीं आए, फिर पता पाए कि वो तो साधु हो गए। ओह, गांव में, घर में पूरा कोहराम मच गया। सब लोग परेशान, लोग आते, बढ़ारा आश्रम कहाँ है, उनसे बात करें, देखें तो है नहीं, छटपटा करके वापस चले जाते। तो जब काफी दिन बीत गए तो पिताजी ने एक पत्र लिखा, और पत्र पूज्य श्री राम सूरत साहेब जी को दिए कि आप वहां पर भेज दें। वे पढ़े तो स्वयं भी एक पत्र लिखे। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी वे भी एक पत्र लिखे, और वैराग की भाषा उसमें प्रयोग किए। साथ साथ साधक के लिए कैसे उसका जीवन होना चाहिए, कैसे निष्ठा, उत्साह और गुरु भक्ति, त्याग, वैराग होना चाहिए, इन बातों का भी जिक्र किए। और फिर सदगुरु श्री निर्मल साहिब जी के एक पंक्ति का भी उद्धरण वहां पर किए। मरना है जब अवश्य मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा। जब एक दिन मरना ही है तो दुनिया से बहुत लगाव रखना व्यर्थ है, इसलिए खूब भजन करो और संसार से उदास होकर के रहो। ये इसका भाव है। कुछ दिनों में वो पत्र पहुंचा। श्री राम स्वरूप साहेब जी पत्र को पाए और पढ़े, दोनों पत्रों को पढ़े, और फिर श्री अभिलाष साहेब जी को बुला करके कहे कि देखो, ये तुम्हारे घर से पत्र आया हुआ है, और ये तुम्हारे गुरु जी का भी पत्र है, और घर वाले बुलाए हैं। तो श्री अभिलाष साहब जी ने कहा, ठीक है साहब, जाऊंगा, समझा दूंगा। और बुलाए हैं तो उनका विचार है, लेकिन ठीक है, मैं समझा दूंगा। पूज्य श्री राम स्वरूप साहब जी ने कहा कि ठीक है, जाओ, तुम उन्हें समझा दोगे या वे तुम्हें समझा देंगे। मतलब यही था कि जाओ, या तो फिर तुम समझा करके आश्रम में रहोगे, या तो वे समझा देंगे तो तुम घरे में रहोगे। ये उनका भाव था। ठीक ही था। इतने नए साधक पर इतना ज्यादा कैसे विश्वास कोई कर ले कि अभी वो रह ही जाएगा, क्योंकि मन बदलता रहता है। लेकिन श्री अभिलाष साहब जी ऐसे कच्चे मन वाले नहीं थे। केवल वे झटके में उत्साह पूर्वक घर से नहीं निकल पड़े थे।
बल्कि विचार पूर्वक, उत्साह के साथ साथ विचार पूर्वक उन्होंने गृह त्याग किया था। तो श्री निहाल साहब जी और कुछ संतों के साथ आप थोड़े दिनों में बड़हरा आश्रम वापस आ गए। बड़हरा आश्रम आ गए, जैसे ही लोगों को पता चला, अब आश्रम में आने वालों की भीड़ होने लगी। एक दिन पिताजी 25-30 लोग उनके साथ हो लिए और सब बड़हरा कबीर आश्रम में आ गए। और आते ही गुरु जी से, श्री अभिलाष साहब जी से सब बातचीत करने लगे। ओ लाठी डंडा लेकर के और घोड़ों पर सवार हो करके और बड़े बड़े मूछ वाले, और सब संभ्रांत परिवार के बड़े बड़े रियासतदार, जमींदार जैसे लोग थे बहुत से, और इस प्रकार से आने जाने लगे। तो खूब चर्चाएं होती। आपके जन्मस्थान खानतारा से आए हुए लोगों में से एक थे ठाकुर बम बहादुर सिंह जी, जो बड़े रोबीले थे। आते ही उन्होंने बड़े जोश खर्रोश के साथ कहा, चलो अभी घर चलो। आपने कहा, मैं घर कैसे चल सकता हूँ? यहाँ बार बार घर जाने के लिए थोड़े आया हूँ। संत आश्रम में रहने के अपने कुछ नियम होते हैं, इसलिए घर नहीं जा सकता। तो पिताजी पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी, इन्होंने कहा कि मैं घर चल करके वहां रहने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो कहूँगा कि घर में चल करके थोड़ा सा लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, मिलना चाहते हैं, तो थोड़े समय के लिए चलिए। फिर गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कह रहे हैं पंडित जी तो चले जाओ, और थोड़ा सा रह करके फिर जैसा तुम्हारा मन कहे आ जाना। तो श्री अभिलाष साहब जी ने कहा कि ठीक है, तैयारी किए और चल दिए। दिसंबर में ठंड का महीना था ही, और काफी ठंडी चल रही थी। पहुंचे गांव, घर था, बड़ा बरामदा, और बरामदे में ही पैरा बिछा दिया गया। लोग आते बैठते, और एक तरफ इनकी भी खाट लग गई, और मिलने जुलने वाले लोग आते, बातचीत करते। कोई दुखी होता, गांव के सामान्य लोग भी आते। सब देख करके बेचारे कितने आश्चर्यपूर्वक देखते रहते। कुछ लोग बात करते, कुछ लोग समझाते। कोई कहता है कि भैया काहे चले गए हो, कौन कमी रही, कौन सा दुख यहाँ था? तो कोई कहते कि सब यहाँ दुखी हैं, आपके चले जाने से माता पिता भी परेशान हैं। कोई कहता भैया यहाँ रहो, यहाँ आपे का सब है। अपने अपने ढंग से सब समझाते, लेकिन श्री अभिलाष साहब जी भी सबको प्रेम से समझाते, और जो जैसे कहता उस ढंग से उनको संतुष्ट करते। रात को पिता जी जब भोजन करने के लिए अंदर जाने लगे, तो भोजन की जगह न जा करके वे कमरे में गए और रोने लग गए। इन्होंने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? तो लोग पता लगाए, और जब देखे तो बताए आकर के कि वो तो अमुक कमरे में बैठे रो रहे हैं। ते गए कि आपका रोना ये शोभा नहीं देता है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? वीर बने, ये तो होना है संसार में एक दिन, आजकल में वियोग। तो उन्होंने कहा कि आपके जाने का दुख मुझे नहीं है, इसलिए नहीं रो रहा हूं। वो पुरानी बातें याद आ गई। हम लोग बैठते थे, बातचीत करते थे, ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती थी, और साथ साथ खेत में जाते थे, घर में रहते थे। तो वो सब घटनाएं याद करके मन में भाव आ गया, और मैं अपने को संभाल ना सका। पिताजी ने कहा कि लेकिन आपने गलत किया, आपको पहले साधु नहीं होना चाहिए, मुझे पहले साधु होना चाहिए था। तो गुरुजी ने कहा कि चलिए, आप भी चलिए। लेकिन अब क्या करें, उनके मन में कोई वैराग तो था नहीं, बस ऐसे कह दिए। इस प्रकार चर्चाएं होती रही, भोजन हुआ, और फिर रात्रि में महिलाओं के बीच में भीतर, घर के भीतर भी जाना हुआ। वहां भी सब कई बूढ़ियां थी, रिश्ते नातेदार के लोग भी थे, और वे भी सब बेचारी बड़ी मायूसी पूर्वक भोली दृष्टि से देखती रहीं। माता जी तो ज्यादा समझाती नहीं थी, वे समझदार थी, वे व्यवस्था करती थी, और इनकी बातों को सुनती थी, और अन्य लोग क्या कहते हैं उनकी बातों को सुनती थी।
तो कई माताएं, सब कोई रोने भी लग जाता था देख करके, आंसू बहाते। इस प्रकार सबका बड़ा भाव था और सबके मन में इनके जाने की विरह वेदना थी। आए थे 2 महीना के बाद, देख करके खुशी भी हुई लोगों को कि आ गए फिर से। एक पंडित जी आए और वे भी जोर से कहने लगे, क्या सन्यास लेने की यही अवस्था है? तो इन्होंने भी कहा कि सन्यास लेने की कौन सी अवस्था होती है? कहें 75 वर्ष की उम्र। तो कहें आपकी तो उम्र हो गई है 75 वर्ष की, तो चलिए। लेकिन फिर वे चुप हो गए। एक दूसरे पंडित जी आए जिनकी उम्र 40 साल की रही होगी। वे रियासतदार थे। वो भाव चढ़ाए हुए और आए बड़े जोर से और कहे कि आपने क्या ये ठीक किया सन्यास लेकर के? तब इन्होंने कहा कि आखिर गलत ही क्या किया? सन्यास लेना क्या गलत है? फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ये नहीं करना चाहिए आपको, और ये उम्र आपकी नहीं है सन्यास लेने की। तब इन्होंने कहा, श्री विलास साहब जी ने कहा कि कौन सी उम्र होती है सन्यास लेने की? तो वो रियासतदार ने कहा कि शास्त्रों में 75 साल की उम्र बताई गई है। तब इन्होंने कहा कि विवाह की क्या उम्र बताई गई है? तब वे शर्मा गए, क्योंकि विवाह की उम्र 25 साल की बताई गई है। 12 साल में जब हमारी शादी हुई तो 12 को 25 मान लें, और इस हिसाब से 21 को 75 मान लें। यही उम्र हो गई हमारे वैराग की। तो वो भी चुप हो गए, हंसने लगे। और फिर आपने कहा कि आपको भी ये सब करना चाहिए। बेचारे सरल हो गए। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन फिर ठीक रहिएगा, ढील ढाल नहीं रहिएगा साधु। तब इन्होंने नम्र दृष्टि करके आपका आशीर्वाद। तो इस प्रकार से काफी चर्चाएं होती, लोग आते। इतने में चमचमाते हुए पोशाक में घोड़े पर सवार ठाकुर हनुमान सिंह जी इलाकेदार आ गए। अरे खूब गहमा गहमी और बड़ा रोस खर्रोस ये सब चलता रहा जब तक वहां रहे। आश्रम में भी इधर करीब 4-5 महीने तक खूब ये चलता रहा। संत लोग परेशान हो जाते थे पूरा, और कई लोग आके गुर्राने लगते कि हम आश्रम को तोड़ देंगे और यहाँ सब साधुओं को भगा देंगे, ऐसा भी कहने लगते। बड़े साहेब श्री राम सूरत साहेब जी को भी कई लोग भला बुरा कहने लगते, लेकिन वे भी सहते समझते थे कि ये तो होना ही है। और फिर श्री विलास साहेब जी भी समझाते। तो ठाकुर हनुमान सिंह जी आए जब, तो उन्होंने घोड़े से उतरते ही नमस्कार किया और गुस्से में कहने लगे, क्या आपने यह सब ठीक किया? तो फिर इन्होंने कहा कि तो क्या गलत किया मैंने? तो बेचारे फिर चुप हो गए और फिर कुछ सवाल किए, सवाल का जवाब इन्होंने दिया। और इस प्रकार कुछ मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुई। और दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर वहां से श्री निहाल साहेब जी के को लिए और चल दिए। आश्रम जब आए, कुछ दिन रहे। दिसंबर के बाद जनवरी महीने में इलाहाबाद प्रयाग का कुंभ मेला चल रहा था उन दिनों, क्योंकि 53 में तो गृह त्याग किए थे। 12 नवंबर 1953 और नवंबर बीता, दिसंबर बीता और फिर इधर जनवरी आ गई। और जनवरी में ही कुंभ मेला का पूरा आयोजन हो गया था। सारी तैयारियां तो दिसंबर में ही रही। तो बहुत से भक्त लोग भी आने की बात थी, आएंगे, और संत लोग जाते ही थे कुंभ मेला में। तो सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी ने विलास साहेब को बुला करके कहा कि विलास दास, कुंभ मेला चलोगे कि सदगुरु विशाल साहेब के दर्शन करने? तो इन्होंने विचार करके कहा कि साहेब विशाल देव के दर्शन करने चलेंगे। ये बात सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी को बहुत अच्छी लगी कि दुनिया में घूमना टहलना, देखने सुनने की इच्छा ना हो करके किसी वैराग्यवान त्याग साधनानिष्ठ संत के दर्शन करने की इच्छा है, ये बहुत अच्छी है।
तो वे भी तैयारी करना फिर शुरू कर दिए। कहा ठीक है। और एक दिन तैयारी किए और फिर कुछ सामान वामान लिए, प्रसाद लिए और विशाल देव के दर्शन करने के लिए फिर चल दिए दोनों गुरु शिष्य। उन दिनों विशाल देव बाराबंकी जिले में दानपुरवा नाम के गांव में विराजमान थे। सुड़िया मऊ बुड़वल स्टेशन से उतर करके फिर आप लोग दानपुरवा गए। कई जगह ट्रेन बदलना पड़ता था। बड़ाहरा से चल करके मस्कनवा आना होता था। मस्कनवा से ट्रेन पकड़ते फिर शायद मनकापुर बदलना होता या मनकापुर होते हुए फिर बाराबंकी जाते, वहां से फिर पैदल या और किसी साधन से आगे फिर जाना होता। विशाल देव के दर्शन करने के लिए जब गए तो ये दूसरा विशाल देव का मिलन हुआ और गुरुजी बैठे, बातचीत किए कुछ विशाल देव से। आप केवल पास में बैठे रहे और फिर रात में दूसरे संतों का जहां आसन था, आप लोगों को भी गांव में आसन दिया गया और ये थोड़ी सी कुछ जो चर्चाएं हुई विशाल देव से, आप बड़े ध्यान से सुनते रहे। विशाल देव की जो कुटी थी पर्ण कुटी थी, घास फूस की पत्तों से दूर तक घेरा, शांत एकांत वातावरण और केवल एक दो संत वहां रहते थे। साफ सफाई लिपि पुती जगह देख करके मन बहुत प्रभावित हुआ। किसी वैराग्यवान संत की जगह में जा करके उनकी पवित्रता, सफाई, स्वच्छता, रहनी और एकांत, ज्ञान, भक्ति, शांति का माहौल अच्छा होता ही है। तो श्री अभिलाष साहेब जी इन सब बातों को देखे सुने बहुत प्रसन्न हुए, बहुत उत्साहित थे। छत्तीसगढ़ के भक्त लोग भी उन दिनों कुंभ मेला में आते और कुंभ मेले के बाद फिर विशाल देव के दर्शन करने के लिए भी जाते थे। विशाल देव की, उनका समाज और उनकी जो ख्याति चारों तरफ फैली ही थी, भक्त लोग आते। विशाल देव की उम्र उन दिनों 60 साल की हो चुकी थी। तो ये उनकी जीवन की, साधना जीवन की प्रौढ़ अवस्था थी और चारों तरफ उनकी शोहरत फैल चुकी थी। तो भक्त लोग उनके दर्शन करने आते और कुछ भक्त लोग फिर वहां से बड़हरा के लिए भी जाते। तो उन दिनों छत्तीसगढ़ के 36 भक्त बड़हरा के लिए चले और जब इधर सुने कि कुछ भक्त वहां बड़हरा जाने वाले हैं तो श्री राम सूरत साहेब जी और श्री अभिलाष साहेब जी ये लोग फिर वापस चल दिए। और भक्त इतने जा रहे हैं, उनकी भी कुछ स्वागत खातिरी करना होगा, तो उनकी तैयारी में 1-2 दिन पहले चल दिए वहां से। और वहां गए, तैयारी किए, भक्त लोग पहुंचे, भोजन भंडारा हुआ और पहली बार श्री अभिलाष साहेब जी भोजन में लगे और पूड़ी बनाए तो बढ़िया बनी नहीं, टाइट हो गई। और भक्त लोग तो खाए जो खाए। और श्री संतोष साहब एक बड़े गुरु भाई थे साहेब जी के, तो वे जब खाए तो फिर कहने लगे, कहें जौन है तौन, पता नहीं कैसे पूड़ी बना दिए हैं, कंडा जैसे कड़ी कड़ी है, ना हाथ से टूटे जौन है तौन और ना दांत से कटे, जौन है तौन खवाती नहीं है, पता नहीं कैसे कंडा जैसे पूड़ी बना के धर दिए हैं, ये कोनो पूड़ी है जौन है तौन, ऐसे बार बार कहते रहे। तो श्री निहाल साहब जी आए और वो बार बार कुल्ला करने गए लोटा में पानी लेकर के, और जौन है तौन लोगों को कहते सुनाते रहे, कहीं जौन है तौन आज पेट नहीं भरा ठीक से, कंडा जैसी पूड़ी बनाए रहे। तो बार बार कहते जाएं। तो श्री निहाल साहब जी कहें कि साहब इतना ना उनको सुनाइए कि वे घबरा जाएं, पहली बार पूड़ी बनाए हैं, बच्चे हैं अभी और कोई बात नहीं। तब फिर वो संभल गए और फिर कुछ नहीं कहे। और फिर श्री अभिलाष साहब जी बाद में भोजन भंडार बनाते थे और बढ़िया भोजन बनाने लगे, थोड़े दिनों में सीख गए। विशेष रूप से गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैं दाल भात सब्जी रोटी पूड़ी खीर हलवा इतना चीज बढ़िया बना लेता था। और यही भोजन की पूर्ण सामग्री है और पूर्ण चीजें हैं, और बहुत चीजें कहाँ नहीं बना पाता था। कोई कहे कि मालपुआ बनाइए तो कहे मालपुआ नहीं बना पाता था, लेकिन इतनी चीजें
बनाते थे और बढ़िया भोजन बनाते थे। इधर कुंभ मेला बीत गया और भक्त लोग चले गए। फरवरी का महीना आया, कुंभ मेला भी समाप्त हुआ ही, और सदगुरु विशाल साहेब से निवेदन करके श्री राम सूरत साहेब जी आए थे कि गुरुदेव, बड़हरा कबीर आश्रम में भी आपको पधारना है, दर्शन देना है। मार्च का महीना आया और मार्च में फिर विशाल देव अपने संत समाज सहित बड़हरा आश्रम आए। और आए तो फिर कई संत रहे, सब चारों तरफ आसन लग गया, कईयों के लिए पर्णकुटी बनाई गई, कई आश्रम में रहे, भक्तों का आना जाना होता रहा, भोजन भंडारा चलता रहा। श्री अभिलाष साहेब जी दिन में तो भोजन बनाते और दोपहर के बाद आप फिर एकांत के लिए चले जाते थे बगीचे में। दूर एक, यहाँ बड़हरा के पास ही, कई सब खेतों में तो है ही है, आसपास खूब बगीचे हैं, तो एक बगीचे में जाकर के वहां ग्रंथ अध्ययन करते, कुछ ध्यान करते और फिर शाम को वापस आते। एक थानेदार, एक दिन जब आप वहां पर बैठे थे तो एक थानेदार साइकिल से सवार होकर के उधर से निकले और आए, देखे कि एक नवयुवक साधु के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। साइकिल सामने रोके और खड़े हो गए। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ज्योतिष साध रहे हैं? उन्होंने कहा, ज्योतिष नहीं शोध रहा हूं, वैराग्य शोध रहा हूं। जैसे वे बोले वैसे ही साहेब जी भी वैसे ही शब्दों में जवाब दिए। तो थानेदार ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? तो आपने बताया कि पास के कबीर आश्रम में। उन्होंने कहा, वैराग पथ में आए कितने दिन हो गए? आपने बताया 4 महीने। 4 महीने सुनकर के उनको और आश्चर्य हुआ, कोई नया साधक है। फिर उन्होंने पूछा, आपकी क्या उम्र है? आपने बताया 21 वर्ष। फिर उन्होंने पूछा, आप पूछते जा रहे हैं, ऐसे लोग जब नए साधक को अक्सर देखते हैं तो प्रश्न उनका खत्म नहीं होता है। फिर उन्होंने पूछा, आप किस कुल परिवार के हैं? अब बताने का मन तो ये सब नहीं होता था, लेकिन फिर अंततः बताए, ब्राह्मण परिवार, शुक्ल खानदान से। फिर उन्होंने पूछा, आपकी शादी हुई थी कि नहीं? तब फिर इनको कहना पड़ा कि हाँ हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आश्चर्यपूर्वक, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, शादी हुई थी और सब छोड़ करके आ गए। तब इन्होंने भी जोर से कहा कि आपको भी छोड़ना पड़ेगा और आपको भी छोड़ना चाहिए। तो वे इनकी बातों से और इनके साहस से और उम्र देखे, वैराग्य देखे तो बहुत प्रभावित भी हुए, लेकिन बड़े आश्चर्यपूर्वक बात करते रहे। फिर श्री अभिलाष साहेब जी ने कहा कि ये जवानी, ये सुंदरता और ये आपकी थानेदारी और ये हुकूमत ज्यादा नहीं रहेगी, इसलिए पहले से शरीर में स्वास्थ्य रहते ही भजन का काम करना चाहिए। और तो ये सब बातें तो उनकी ज्यादा पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन उन्हें कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर मिलूंगा आपसे। चले गए। कुछ महीने बीते होंगे, एक बार आपके कान में दर्द हो रहा था और सादुल्ला नगर चिकित्सा कराने के उद्देश्य से आप जा रहे थे। वहां के चिकित्सालय में अकेले थे, चलते चलते रास्ते में जा रहे थे। वही पुराने थानेदार जो अभी पूर्व में मिले थे वहां के थाने में उस समय रह रहे थे। तो देख लिए इनको, तो अपने चपरासी को भेजे कि जाओ महाराज जी को बुला लाओ। और गया, आवाज दिया, आप अनसुनी कर दिए और आगे चलते गए। लेकिन जब नहीं लौटे तो ये थानेदार स्वयं फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ करके सामने खड़े हो गए। कहे, महाराज आपको हम बुलवाए हैं, आप सुने नहीं? तो आग्रह किए और फिर थाने में बुला लाए। बैठे, बातचीत कुछ होने लगी। इतने में एक रियासतदार मौलवी साहब भी वहां आ गए, थाने में ही। वो सब
घरेलू जैसा संबंध था उन मित्रों में, और ये भी कुछ परिचित थे ही। तो बातें होने लगी। थानेदार बात कुछ करते रहे। उन्होंने पूछा कि आप साधु जीवन में आए और यहाँ रहते हैं, आपको कैसे लगता है? उन्होंने कहा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आया ही हूँ। फिर और चर्चाएं हुई। मौलवी साहब को जब पता चला कि इनकी शादी भी हो गई थी और छोड़ दिए, तो एकदम आश्चर्यपूर्वक कहने लगे, तौबा तौबा, ला हौल बिला कुव्वत, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो श्री अभिलाष साहब जी ने कहा, क्या गुनाह किया? कौन सी गलती मैंने किया? उन्होंने कहा, खुदा ने किसी औरत से आपका निकाह किया था और आपने उसको छोड़ दिया, और खुदा की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है और आपने छोड़ दिया, गुनाह नहीं हुआ? तब इन्होंने कहा कि खुदा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। कहा नहीं, कुछ भी नहीं होता है। खुदा की मर्जी से किसी औरत से आपका विवाह हुआ था, आपने उसको छोड़ दिया। तो कहा जब खुदा की मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं, तब इन्होंने कहा जब खुदा की मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं, तो मेरा वैराग लेना भी खुदा की मर्जी के बिना कैसे हुआ? तो इतना सुनते ही थानेदार साहब तो बड़ी जोर से हंसे और मौलवी साहब भी झेप गए। तब मौलवी साहब से थानेदार ने कहा कि मौलवी साहब, इन साधुओं से पार नहीं पाओगे, इनके पास हर बात का जवाब है। और फिर ये बातें कुछ हुई। फिर चले गए आप चिकित्सा कराने के लिए वहाँ चिकित्सालय में। इधर जब सदगुरु विशाल साहब चले गए थे आश्रम से और कुछ दिन और बीते, तब एक नाई आया। पिताजी भेजे हुए थे कि जाओ अभिलाष साहब जी को बुला लाओ। वो आया और संदेश देते हुए कहा कि वहाँ पर पंडित जी बुलाए हुए हैं, आप चलें। तो इन्होंने कुछ अनसुनी जैसे कर दिया और कहा कि ठीक है जाओ, ज़्यादा नहीं कहे। नाई फिर जोर दे करके कहा कि पंडित जी बुलाए हुए हैं, आप चलें, उन्होंने बहुत जोर से जल्दी बुलाया है। तब फिर ये भी थोड़ा नाराज हो करके कहे कि यहाँ मैं आया हूँ आश्रम, तो बार बार घर जाने के लिए नहीं आया हूँ, और जाओ पंडित जी से कह देना, और रुको अच्छा मैं एक पत्र लिख करके दे देता हूँ। और गए, तुरंत एक पत्र लिख करके लाए और नाई के हाथ में दे ही रहे थे कि तुरंत श्री राम सूरत साहब जी आ गए और देखे अभिलाष दास क्या है। तो पत्र ले लिए, पढ़े और पढ़ते ही तुरंत फाड़ करके फेंक दिए। और कहेंगे पंडित जी तुम्हारे कोई दुश्मन थोड़े हैं, चले जाओगे तो तुम्हारा बैराग थोड़े फेल हो जाएगा, वो बुलाए हैं, कुछ काम होगा, जाओ और जा करके मिलजुल करके फिर आ जाना। तो फिर श्री निहाल साहब जी को लिए और गए। जैसे ही गए तो घर में काफी दुखद वातावरण छाया हुआ था। एक पुत्र था, वो करीब 2.5 साल की उम्र उसकी हो गई थी, काफी अस्वस्थ रहने लगा था। उसको चेचक निकले हुए थे। चेचक उन दिनों काफी निकलता था और बहुत से ऐसे लोग होते थे, चेचक के रोग से कईयों की तो मृत्यु हो जाया करती थी। बच्चे को भी निकला था। घर के लोग सेवा में लगे थे, काफी वो परेशान, एकदम बोल तक नहीं पाता था। जब गए तो कई देवियां बच्चे को घेरे बैठी रहें और जैसे ही देखे कि आए हुए हैं आप, तो कई सब उत्साहित हो गईं और बुलाए और बच्चे के पास ले गए और बच्चे को झकझोर करके कहे कि बच्चा देखो पिताजी आए हुए हैं। और झकझोरे तो एक बार वो आंखें खोल करके देखा और जैसे ही देखा और फिर बंद कर लिया और बंद कर लिया तो फिर बंदे कर लिया, आंख खत्म हो गया। और ऐसी स्थिति देख करके तो फिर उन महिलाओं में तो और कोहराम मच गया, बड़ी जोरों से सब रोने लग गईं। पिताजी सुने तो वे भी जोर से रोने लग गए। आंगन में बैठे बहुत दुखी थे, रो रहे थे। फिर आपने समझाया कि आपका इस प्रकार बच्चों की तरह रोना ठीक नहीं लगता है, ये संसार को देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और घर में काफी कुछ दुखद वातावरण था। आपने समझाया लोगों को। दूसरे दिन फिर राप्ती नदी में बच्चे के
शरीर को जल प्रवाह करने के लिए ले जाना हुआ। कई लोग गए। एक पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि आप भी चलें। इन्होंने कहा कि मेरे जाने की क्या जरूरत है, आप लोग जा रहे हैं, जाएं और कर आए। उन्होंने कहा कि आपके लिए तो वैराग्य में यह घटना सहायक ही है, आखिर आप तो मृत्यु को देखते हैं, मृत्यु की याद करते हैं, तो ये तो ठीक ही है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तो ठीक है, चलें, चलूंगा। चल दिए। राप्ती नदी में जब बच्चे को डालने लगे तो पिताजी फिर जोर से फपक करके रो पड़े और लोग भी सब रोने लगे। तो आपने फिर समझाया, लौट पड़े। वहां से चल रहे थे, कई लोग सब साथ में थे। तो एक सज्जन आपसे बोल पड़े कि देखो, आपकी जो निशानी थी घर में बेटा के रूप में, वह भी अब नहीं रहा। घर के लोग दुखी हैं, पिताजी बहुत परेशान हैं, तो आप घर में अब रह जाइए, कुछ दिन के लिए ही सही। तब आप वहीं रास्ते में ही उलट करके खड़े हो गए। आगे आगे चल रहे थे, उलट के खड़े हो गए और जोर से कहने लगे, देखो ये पिताजी हैं, ये भाई हैं और मेरे परिवार के और लोग हैं। मेरे सामने ही इनके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए और परिवार समाप्त हो जाए, मेरे परिजन समाप्त हो जाएं, तो भी मैं घर पर नहीं रह सकता। इस साधु जीवन में आना घर से संबंध रखने से बिल्कुल अलग होता है। और ऐसी मैंने जिंदगी को स्वीकार किया है, कोई भावुकता में नहीं। मैं वैराग्य मार्ग में चला हूं और वैराग्य मार्ग में चल करके घर को देखना, घर की तरफ लौटना और घर की जिम्मेदारियों को निभाना, वहां के सुख दुख में सम्मिलित होना, ये साधु के लिए उचित नहीं है। तो कठोर भाषा में कहे। उन्होंने तो यह भी कहा, अगर मेरे सामने ही इनको कोई तलवार से काट दे तो भी मैं घर में नहीं रह सकता। एकदम कांप गए लोग। और फिर जो लोग समझदार थे, विचारवान थे, उन लोगों ने कहा कि अरे महाराज तो राम में लीन हैं, वो तो योगी हैं, अवधूत हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, और भाई भजन में लीन हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और जो सामान्य बुद्धि के होते वे आपस में चर्चा करते गांव में समय से, फिर अरे वो महाकसाई हैं, उनको माता पिता के लिए भी थोड़ा दर्द नहीं है, और कहते हैं कि इनको कोई मार डाले तो भी मैं नहीं रह पाऊंगा। तो इस प्रकार उनके वैराग्य की ये उत्कर्षता थी। और बिना उत्कर्ष रूप अपनाए वैराग्य का काम होता नहीं है। फिर तो उन्होंने वैराग्य जीवन में आकर के बहुत कठिनाइयां सहा और साथ साथ अपने आप को भी कठिन विचार, जीवन शैली और वैराग्य में कसा। वर्ष 1954 की बात है। संत श्री अभिलाष साहेब जी बड़हरा आश्रम में थे। किसी कारणवश एक दिन संबंधियों में जनकपुर कुछ संतों के साथ आप गए। लोगों ने सभी संतों को यथोचित स्वागत सत्कार किया। धीरे धीरे जब पास पड़ोस के लोग जान पाए कि आप आए हुए हैं तो बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सभी अपनी अपनी बातें कहते रहे। कोई कहता साधु होना जिम्मेदारियों से पलायन करना है और एक प्रकार की कायरता है। जिन माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया उनको इस प्रकार ठुकरा देना महापाप है। क्या आपके माता पिता ने आपसे इसी प्रकार से आशा किया था कि आप जवान होकर के उनको छोड़ दें और बुढ़ौती में उनकी सेवा भी ना कर सकें और उनके दुख आने पर आप उनके साथ भी ना हो सकें? इस प्रकार से कई लोग ये सब चर्चाएं करते रहे। इतने में एक व्यक्ति आया, जोरों से कहने लगा कि जब आपको साधु होना था तो शादी क्यों किए? उनको अब कौन निभाएगा? श्री अभिलाष साहेब जी की नई उम्र, नया खून और नई ऊर्जा थी। आप भी जरा खरी भाषा में जवाब देने लगे। एक वृद्धा जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की रही होगी बैठी थी। उसने आपसे प्रेम पूर्वक कहा, अरे बाबा, आप राम में लीन हो, बस राम में लीन रहो, ये दुनिया ऐसे है, कहने दो इसे।
आपको उस वृद्धा माता के वचन बाण जैसे लगे। आपको अपने भूल का एहसास हुआ कि सचमुच कोई कुछ कहे तो कहने दो, सुन करके मीठे शब्दों में जवाब देना चाहिए, और मैं कड़े शब्द कह दिया। उलझने से काम नहीं बनेगा। उलझने वाले से उलझना साधु का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार आप तुरंत संभल गए। लेकिन जो बुढ़िया ने कहा कि अरे बाबा, आप राम में लीन हो, बस उसी में लीन रहो, तो समय समय से गुरुजी इसकी चर्चा किया करते थे कि दुनिया तो अपने ढंग से कहती ही है, और जो साधना में लगा है उसको साधना का काम करना चाहिए, और बुरा कहने वाले से बुरा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा कहने वाले से उसमें मोह नहीं करना चाहिए, अपने काम में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार ये बात आपके लिए एक प्रेरणा बन गई। आपके एक मित्र थे जो घर के मित्र थे। पहले वो संबंधियों में भी कुछ पढ़ते थे। वे नेपाल बॉर्डर उनका गांव था, लेकिन उनका दोनों का आपस में बड़ा अभिन्न संबंध था। उनका नाम था पंडित पद्म प्रसाद सिंह, जिन्हें आप महंत जी कहा करते थे। और लोग भी महंत, मतलब वो महंत जी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन नाम था पंडित पद्म प्रसाद सिंह। उनको हम देखे हैं इलाहाबाद में भी, बाद में फिर आए थे कई बार, वे 1-2-3 बार आए थे। तो वे आपकी ही उम्र के थे, शायद थोड़ा मोड़ा कम ही रहे होंगे। तो उनसे आपका बड़ा अभिन्न संबंध था, और घर में रहते रहते एक दूसरे से इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना मन में वो था कि क्या कहना। जब वे आपके यहाँ आवे तो फिर दिन भर घूमना, टहलना, बैठना, खाना साथ साथ होता था। और जब जाने लगे तो आप 2-3 किलोमीटर तक विदा करने जाते थे, और आप जब उनके यहाँ जाएं तो वे भी बहुत स्वागत करते थे, और साथ साथ रहना। और ये काम बहुत दिन में नहीं, थोड़ा जल्दी आना जाना होता था। जब आप जाएं वो विदा करने की 3-4 किलोमीटर तक आते थे, इतना लगाव था। और पत्र, एक दूसरे के लिए पत्र खूब लिखा करते थे। 1 महीना नहीं बीतता था, पत्र आ जाता था, और पत्र की बड़ी इंतजारी हुआ करती थी, और खूब इतना अनुराग था कि क्या कहना। लेकिन जब इधर आप साधु हो गए तो फिर अब उनके पास पत्र ना लिखते और मुलाकात ना होती, तो बहुत वे दुखी हुए। एक बार फिर वो पत्र लिखे, पत्र इनके पास आया, तो फिर आपने भी जवाब लिखा कि अगर मुझसे प्रेम करना है तो अब मेरे जैसे ही रास्ते में आपको भी आना पड़ेगा, मेरे रास्ते पे, क्योंकि अब मेरा रास्ता अलग हो गया है। दुनिया का रास्ता अलग होता है। अब मैं गुरु की शरण में आकर के साधु जीवन जी रहा हूं। ये वैराग का मार्ग है, और वैराग में राग की जगह नहीं होती है। अगर मुझसे आप प्रेम करते हैं तो मेरे ही रास्ते में आपको आना पड़ेगा। इस प्रकार से जब कहे और लिखे, जब पत्र पाए तो बहुत दुखी हुए, और फिर वे आकर के मिले और कहें आप तो हमको एकदम से छोड़ ही दिए हैं। तब गुरुजी ने कहा, महंत जी, अब आप हैं, मैं हूं। यूयम यूयम वयम वयम। भर्तृहरि जी महाराज का वो वचन याद कराए और कहें बस आप हैं, मैं हूं। भक्ति गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये भक्ति का मार्ग है, वैराग का मार्ग है, और यहाँ पर 2 लोग नहीं समा सकते। ये रास्ता बहुत सकरा होता है, यहाँ अकेले चलना होता है। और अब मेरा रास्ता बदल गया है, इसलिए अब मेरे से बहुत पत्र लिखकर जवाब पाने की आशा ना करें। तो इस प्रकार से ये सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के वैरागी जीवन, साधना के जीवन की ये कुछ घटनाएं रहीं। आगे उनका साधना का और लंबा क्रम चलता है, और जीवन भर पूरा साधनामय ही था। लेकिन जो प्रारंभिक साधना, कठोर साधनाएं हुआ करती हैं,
तो उन साधनाओं में भी आगे और लंबा क्रम चलेगा। जैसे चिवरी बंगला में आपकी साधना, और खान पान में कैसे संयम करते थे, और आपके जीवन में संतत्व कैसे उभरने लगा, अंधविश्वासों से कैसे आप सामना किए उसका, और कैसे उससे बचे और उसका खंडन कैसे किए। इस प्रकार अनेक घटनाएं आएंगी और वो आगे चर्चा की जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।